जनता की मांग पर पुनः हुआ हूं खड़ा। भवतोष चौधरी पार्षद प्रत्याशी वार्ड 64 चावली आगरा। नगर निगम आगरा के वार्ड 64 से पार्षद प्रत्याशी भवतोष चौधरी का कहना है, मैं निर्दलीय पार्षद हूं। अब जनता के कहने पर भाजपा में आया। पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके टिकट दी है। जनता के आशीर्वाद से जीतकर जनता की सेवा करनी है। जो मेरे कराए हुए कार्य अधूरे रह गए हैं, अब जीतकर उन कार्यों को पूरा करना है और जनता की सेवा करके वार्ड को स्वच्छ, सुंदर, सबसे खुशहाल बनाना है। नाम और आपका मेरा नाम भवतोष चौधरी, वार्ड नंबर 63 से मैं इस समय निर्विवाद पार्षद हूँ। इस बार वार्ड 64 हो गया है। ये चावली नाम से वार्ड है, वार्ड 64। इससे मैं अभी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हूँ चुनावी मैदान में। आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ये तो आप जनता के बीच जाए, जनता आपको बताएगी तो 5 साल का मेरा कार्यकाल कैसा रहा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे यहाँ पर जो व्यक्ति आया वो मुझसे नाराज होके नहीं गया। लोगों का बहुत प्यार मिला। इस पूरे 5 वर्ष में लोगों की बहुत सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे इसी बात से संतुष्टि मिलती है कि मेरे यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं है। जिस काम के लिए आया, मैंने जो मेरे हाथ का कार्य है उस कार्य एट ए टाइम पूरा किया। जिस उम्मीद के साथ आपने पहले चुनाव लड़ा था, उसमें आप कितने % सफल हुए? लगभग मेरा मानना 90% में सफल है। मैं आपसे 100% कहूँ वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल जैसी महामारी से भी हमको 5 वर्ष में जूझना पड़ा। इस बात को पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है। बावजूद इसके हमने बहुत प्रयास किया। हमारे मेयर साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे इस वार्ड में लगभग 10 करोड़ के विकास कार्य इस पूरे 5 वर्ष में अपने कराने का काम किया। अब जो दोबारा चुनाव आ रहा है उसमें आपकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं? देखिए, जनता के बीच अपनी जो कार्य करने की छवि है, जो लोगों के बीच पैदा हुई है, मैं सबसे ज्यादा अपने लोगों के बीच व्यवहार को लेकर बहुत प्रसन्न है। लोग मेरे को लोग कहते हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक बार को कोई ऐसा कार्य लेके भी आता है व्यक्ति जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी उस व्यक्ति को हम संतुष्ट करके भेजते हैं, तो लोग अपनी इस शैली से बड़े खुश होते हैं, व्यवहार से बहुत खुश होते हैं। तो सबसे बड़ी तो हम इसी चीज को लेके मैदान में है, व्यवहार। दूसरी चीज, कुछ जो हमने विकास कराए हैं उनको लेके भी लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश है। लोग कहते हैं कि बहुत कार्य हुए, आज से पहले कभी इतने काम नहीं हुए हैं, कुछ काम रह गए, तो लोगों को विश्वास है कि इस बार जीत के ये काम पूरे हो जाएंगे। तीसरी चीज, नाला, जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, हमारे यहाँ पानी जल निकासी गंदे जल की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। पिछले 20-25 वर्षों से यूज है। पहले तो ये समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब पक्का रोड बन गया है। प्रत्येक पुल पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, तो लाइट की व्यवस्था है, रोड अच्छा बन गया है, लोगों का आना जाना हो गया है। पहले रोड खराब होने की वजह से लोग इधर से जाना पसंद कम करते थे, इसी रोड पे जाते थे। अब क्योंकि इस रोड पर भी लाइट नहीं है, क्योंकि ये रोड आर्मी के अधीन आता है, तो उस रोड पे हम नगर निगम से भी लाइटों की व्यवस्था नहीं करा पाते, इसलिए लोगों को इधर से आना जाना हो गया है। जब भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो लूटपाट की जो घटना पहले हुआ करती है तो उनमें बहुत कमी आती है। फिर भी जनता बढ़ती है, कभी कभार कोई एक छोटी घटना हो जाती है, उस पर अंकुश लगा नहीं होता। पहले आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस बार पार्टी से लड़ रहे हैं। देखिए, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय चुनाव जनता ने बहुत प्यार मिला। 500 वोटों से मुझे जनता ने चुनाव दिया, बहुत अच्छा चुनाव जीता। देखिए, जब हम राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो किसी न किसी दल की आवश्यकता तो होती है। भाजपा से में मेरी विचारधारा भी रही है, तो और फिर जब जनता ने मुझे चुनाव जिताया तो जनता की भी एक ही राय थी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र भाजपा में है। पूरे क्षेत्र में 80 से 90% लोग भाजपा की विचारधारा वाले लोग हैं। क्योंकि मुझे जनता ने चुनाव जिताया है तो मुझे उनकी भावना का भी ख्याल रखना है। मैंने उनकी भावना का ख्याल रखते भारतीय जनता पार्टी का भ्रमण 2019 में थाम लिया। पार्टी में मेहनत लगन को मेरी लगन को देखते हुए पार्टी सिर्फ मुझपर विश्वास दिखाया है। इस बार उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का वार्ड नंबर 64 से प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में आपको टक्कर किससे लग रही है? टक्कर मेरे क्षेत्र में हम 3 प्रत्याशी हैं। पहले नंबर पर मैं भाजपा की तरफ से
समाजवादी पार्टी की तरफ से विकास यादव है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है। मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि मेरी टक्कर किससे है, मैं आपको सही बात है। अब तो ये 13 तारीख को ही मालूम पड़ेगी कि दूसरे और तीसरे की लड़ाई किसमें। चुनाव को लेकर अपनी जनता से क्या कहना चाहिए? चुनाव को लेकर जनता से केवल मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि हमने जितने विकास कार्य करे, लोगों के साथ खड़े रहे, सुख जो भी समस्या आई थी, हर समय कंधे से मिला कंधा खड़े रहे। लोग इस बात को जानते हैं। चुनाव लड़ने का मेरा अकेला फैसला नहीं है, ये क्षेत्र की जनता का सामूहिक फैसला है कि आप मेरा इस बार लड़ने का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे सबने फैसला करके ही चुनाव लड़ा है। जब जनता का ये फैसला है तो फिर तो इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे जनता से क्या कहना है, बस चुनाव जीतना है और जनता की सेवा में जुड़ जाए। पार्टी ने आपको भरोसा दिखाया है तो पार्टी से क्या कहना चाहिए? मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी ने मुझ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी पहले था, उसके बाद में पार्टी में जुड़ा, उन्होंने मेरी मेहनत लगन को देखा, उस पर उन्होंने भरोसा जताया, तो पार्टी को बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और पार्टी के फैसलों के साथ रहूंगा। पार्टी को कभी ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे मेरी वजह से पार्टी को कहीं भी नीचा देखा जाए। और पार्टी की नीति रीति में चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीन पे लाकर जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम है। आपका नाम? कहाँ से हो? पूर्व पार्षद ने आपके क्षेत्र में कैसा विकास कराया? काफ़ी सारा कार्य कराया है। कमिश्न घाट का मुद्दा उठाया था, उसको ही काम को पूरा करेंगे। नाले का भी कार्य है, काफ़ी सारे कार्य समूह रूप से कराए थे। नए पार्षद से क्या अपेक्षा करते हो? नए पार्टी से ये अपेक्षा करेंगे क्षेत्र का विकास हो, काफ़ी सारा विकास भी होता है और काफ़ी काम है लौकान पे उसको संपूर्ण रूप से पूरा करने का काम करेगा। आपके क्षेत्र से जो अफसोस भैया खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है पिछले 5 वर्ष की तरह इस बार भी विकास कराएंगे या इग्नोर मार देंगे? बिल्कुल कराएंगे, अभी भी कराया था। लॉकडाउन की वजह से 2 साल नहीं मिल पाया था। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नाले का वो भी ये आपका नाम? मेरा नाम मूर्तिका कहाँ से हो? चावली शिवरी। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास कैसा हुआ इस 5 सालों में? वो 2.5-3 साल विकास पहले वो कोरोना की वजह से ज़्यादा दिक्कत सी आई है। अब जितना हो सका बेचारों ने भरकर कोशिश करी है। इधर खजरे भी बनवाए हैं, ये डिफेंस कॉलेज में इधर उधर आपस से इतना हो सका उनने अच्छा ही काम किया है। लेकिन अभी आपके क्षेत्र में गंदगी भी बहुत है। नहीं, अभी तो कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही। मंदिरों की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है, बढ़िया है। अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसा पार्टी चाहते, क्या अपेक्षा है उनसे? बस हम बिल्लू भाई साहब को चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जनक सिंह, कहाँ से हो? नवी चावल डिवीजन या चावली गाँव। अच्छा, अभी जो पार्षद रहे हैं उन्होंने कैसा विकास कराया बहुत आपका? बढ़िया काम किया। आप तक नहीं कोई शिकायत नहीं। पुराने पार्षदों में इनमें क्या फर्क रहा है? मैं तो कभी 3 साल 3.5 साल से देख रहा हूँ, कोई पुलिस केस नहीं, बढ़िया काम है। जनता के बीच रहते हैं, जनता फोन करती है नेता फलाना काम, वहाँ मौजूद रहते हैं। इनसे बढ़िया नेता भी कोई है ही नहीं। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं, नए पार्षद से क्या अपेक्षा करते हो, क्या चाहते हो? जो क्षेत्रीय काम के विकास, डिफरेंस कॉलोनी हमारी चमन करा दी। अब चावली की बारी है, जो हमारे छोटे छोटे काम रहे, छोटी लाइट रही है, उनके लिए बहुत बेहतरीन काम होंगे। इस समय 3 लोग आपके क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, कौन सा भारी प्रत्याशी लग रहा है जो आपको लगता है कि आपका? मैडम आप देखिए, मोदी जी इधर, योगी जी इधर, हमारे बिल्लू भाई मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, बिल्लू भाई जिंदाबाद।